हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष प्रताप आरबीएल में। इस सीरीज़ में अभी तक 8 पार्ट हो चुके हैं और अभी तक हम लोगों ने मैक्सिमम जो क्वेश्चन कवर किए हैं वो जनवरी 2020 से लेकर के और जनवरी 2021 तक के क्वेश्चंस इस सीरीज़ में लेकर चल रहे हैं हम लोग। और बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। ये 9वां भाग है। जिन्होंने इसके पहले के भाग नहीं देखे हैं वे भाग 1 से लेकर भाग 8 तक देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे या वीडियोस में मिल जाएंगे। उसको देखने के बाद आप इस 9वें भाग को देखिए। ये प्राथमिक स्तर की जो सुपर टेट की परीक्षा होती है उसके लिए, और अभी जो हाल ही में एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती परीक्षा आई है उसके लिए भी समान रूप से उपयोगी है, क्योंकि करंट अफेयर्स का सिलेबस जो होता है वो हर परीक्षा के लिए एक ही होता है, कुछ उसमें चेंज नहीं होता। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन स्पेशली जो क्वेश्चंस हैं वो हैं जनवरी 2021 के। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला राइस एटीएम कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में, कर्नाटक बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा भारत का पहला राइस एटीएम। किस राज्य द्वारा एकीकृत ड्रग प्रिवेंशन नीति का निर्णय लिया गया है? तो ये निर्णय लिया गया है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। ड्रग प्रिवेंशन नीति, एकीकृत ड्रग प्रिवेंशन नीति। ई पंचायत पुरस्कार 2020 भी किसको दिया गया है? तो ई पंचायत पुरस्कार 2020 भी हिमाचल प्रदेश को ही दिया गया है। भारत के पहले ड्राइवर लेस मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन मोदी जी द्वारा नई दिल्ली में किया गया है। किलायू ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? ये हवाई द्वीप पर स्थित है। ये अभी इसमें हाल ही में विस्फोट हुआ था ज्वालामुखी में, इस वजह से ये चर्चा में था कुछ महीने पहले। भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो उड़ीसा के राउरकेला में भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की स्थापना की जा रही है। पुलिस की पाठशाला नामक कार्यक्रम फरीदाबाद में संपन्न हुआ। बीसीसीआई द्वारा चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया किसको? ये चेतन शर्मा को नामित किया गया है बीसीसीआई द्वारा चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में। फिर आगे बढ़ते हैं। 26 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री के बॉक्स से गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए उत्तर प्रदेश से किस स्टूडेंट को आमंत्रित किया गया था? तो ये थी दिव्यांगी त्रिपाठी, सीबीएसई टॉपर, और ये गोरखपुर की हैं। 1 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लखनऊ में किस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया? तो ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले को बलुआ पत्थर के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो चुनार और मिर्ज़ापुर को प्रदान किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में अधिवक्ता चैम्बर्स का शिलान्यास किया? तो ये भी किया है गोरखपुर में। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट हब के निर्माण को मंजूरी दी? तो ये दी है ग्रेटर नोएडा में। आगे बढ़ते हैं। 2021 को गणतंत्र दिवस की परेड में प्रदर्शित की गई कुछ झांकियां प्रदर्शित की गईं। 2021 के गणतंत्र दिवस में विभिन्न राज्यों की झांकियों में से किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया? तो उत्तर प्रदेश की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। इन 2021 के गणतंत्र दिवस की परेड में प्रदर्शित की गई विभिन्न राज्यों की झांकियों में से किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया? उत्तर प्रदेश की झांकी को। तो इसको आप देख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17 जनवरी से 16 फरवरी 2021 तक चलने वाले स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल का आगाज़ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा वर्चुअली रूप से किस जिले में किया गया है? तो ये झांसी जिले में किया गया है। किस जिले में किया गया है? तो ये किया गया है झांसी जिले में। हाल ही में गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा में पुलिसिंग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ इन्होंने समझौता किया है। 20 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में 6 लाख से अधिक लाभार्थियों को किस योजना के अंतर्गत 2691 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता राशि जारी की है? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। नेक्स्ट है,
19 जनवरी 2021 को वाराणसी के रामनगर की हरी मटर और सफ़ेद बैंगन की पहली खेप कहाँ भेजी गई है? तो ये शारजाह संयुक्त अरब अमीरात को भेजी गई है। हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आगरा में ताजमहल के आसपास 500 मीटर के दायरे में किसके नियमित संचालन का आदेश दिया है? पंजीकृत गोल्फ गाड़ियों के संचालन के लिए। अगला है, किस शहर से 100वीं किसान रेल की शुरुआत की गई? तो ये संगोला महाराष्ट्र से लेकर शालीमार पश्चिम बंगाल तक 100वीं किसान रेल की शुरुआत की गई है। 100वीं किसान रेल की शुरुआत संगोला महाराष्ट्र से शालीमार पश्चिम बंगाल तक। पहली जो किसान रेल थी ये इम्पॉर्टेंट है, देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार तक। ये कई एग्ज़ाम में उस टाइम पे पूछी भी गई थी जब इसकी शुरुआत हुई थी। तो पहली भी इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना। पहली किसान रेल चली थी देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार तक। किस देश ने भारत द्वारा भेंट की गई पनडुब्बी INS सिंधुवीर को कमीशन किया है? तो ये म्यांमार ने किया है। किस देश ने चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना की है? अमेरिका ने चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना बनाई है। डिजिटल इंडिया अवार्ड किसे प्रदान किया गया? बिहार को। किस राज्य सरकार ने प्रांतीय रक्षक दल का गठन करने का निर्णय लिया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। जम्मू कश्मीर की पहली महिला यात्री बस चालक कौन है? तो ये पूजा देवी हैं। किस राज्य सरकार ने स्कूल पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं का इतिहास शामिल करने का निर्णय लिया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार करने वाली है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार ओबरा तापी परियोजना सोनभद्र कब तक सबसे बड़ी तापी परियोजना में परिवर्तित हो जाएगी? तो ये 2022 तक सबसे बड़ी तापी योजना में परिवर्तित हो जाएगी। ओबरा तापी परियोजना कहाँ है? तो ये सोनभद्र में है। इनको भी आपको याद रखना है। 5 जनवरी 2021 को महाराष्ट्र के पालघर जिले के समुद्री तट पर आयोजित समुद्री तैराकी प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश की जिया राय ने विश्व कीर्तिमान बनाया है। उनका संबंध किस जिले से है? तो उनका संबंध है आजमगढ़ से। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय द्वारा प्रो पुअर टूरिज्म के अंतर्गत सांस्कृतिक अर्थशास्त्र का स्नातकोत्तर कोर्स आरंभ किया गया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके द्वारा कुशीनगर एयरपोर्ट का लोकार्पण कराने का निर्णय लिया है? तो श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे द्वारा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए लॉन्च किया गया वेब पोर्टल है विकल्प वेब पोर्टल। फरवरी 2021 के दूसरे सप्ताह में सुनहरी शकरकंद के उत्पादन, विपणन और उपभोग को बढ़ाने के लिए सुनहरी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा फरवरी में गोरखपुर में। इसको याद रखना, इम्पॉर्टेंट हो सकता है। किस किस चीज़ से रिलेटेड है ये भी ध्यान रखना। सुनहरी शकरकंद के उत्पादन, विपणन और उपभोग को बढ़ाने के लिए सुनहरी महोत्सव सुनहरी शकरकंद के लिए स्पेशली है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में गंगा के पानी को जर्मन बबल बैरियर तकनीक से प्लास्टिक कचरे से मुक्त कराने का निर्णय लिया गया है? वाराणसी में। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस चिड़ियाघर में पहली बार बर्ड फ्लू का वायरस H5N1 मिला है? ये कानपुर के चिड़ियाघर में मिला है। 10 जनवरी 2021 को कानपुर में आयोजित मिस वर्ल्ड वाइड दिवा का खिताब मिला है प्रतिष्ठा ठाकुर फर्रुखाबाद को। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस जिले को आध्यात्मिक मेगा स्मार्ट सिटी के रूप में संवारने का निर्णय लिया गया है? अयोध्या को। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कहाँ रोपवे बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो जनेश्वर मिश्र पार्क लखनऊ में रोपवे बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में किस जिले में महिलाओं की सुरक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम स्मार्ट कैमरों की स्थापना के लिए सहमति दी गई है? तो ये लखनऊ में किया गया है। हाल ही में इंडिया टुडे के सर्वे में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुना गया है इंडिया टुडे के सर्वे में। हाल ही में उत्खनन के दौरान कहाँ पर जमीन में दबी मुगलकालीन पानी की टंकी और फव्वारा मिला है? तो राजा टोडरमल की बारादरी में, फतेहपुर सीकरी में। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस क्षेत्र में जागरूकता के लिए मार्गदर्शक
हैंडबुक जारी की गई सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में जागरूकता के लिए। वर्ष 2020-21 में 55 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने के लक्ष्य को 2 माह पूर्व ही पूरा करने वाला देश का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ इंडोर स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा की है? नोएडा, गौतम बुद्ध नगर में। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना के तहत जेईई, नीट, एनडीए, सीडीएस और यूपीएससी जैसी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? तो ये है अभ्युदय योजना। तो अभ्युदय योजना के तहत आप फ्री में नीट, एनडीए, सीडीएस, जेईई और यूपीएससी जैसे परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं और डिटेल में देखने के लिए आप गूगल सर्च कर सकते हैं जिसको भी ज़रूरत हो। 24 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में रोजगार और व्यवसाय की उपलब्धता की जानकारी के लिए किस ऐप की शुरुआत की? उद्यम सारथी ऐप की शुरुआत की है। हाल ही में कहाँ जननायक कर्पूरी ठाकुर सार्वजनिक पार्क बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो अमेठी में ये पार्क बनाए जाने की घोषणा की गई है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2020-21 तैयार करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की सहायता करने वाली टीम में शामिल कौन कौन से लोग थे? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, अजय भूषण पांडे, तरुण बजाज, टीवी सोमनाथन, देवाशीष पांडा, तुहिन कांत पांडे। तो इनको आप एक या दो बार पढ़ सकते हैं। हो सकता है इनमें से 3-4 नाम आपको दे दिए जाएं यही पूछने के लिए कि इनमें से कौन कौन शामिल था। वैसे इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। 29 जनवरी 2021 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो -7.7%। वित्तीय वर्ष 2020-21 में देश के सकल मूल्यवर्धन में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान कितना है? ये 25.8% है। 29 जनवरी 2021 को वित्तीय मदद प्रदान करने हेतु भारत के आर्थिक मामलों के विभाग और विश्व बैंक के मध्य किस परियोजना के लिए करार हुआ है? स्टार्स परियोजना। कौन सी परियोजना है? स्टार्स परियोजना। ठीक है, स्टार्स परियोजना किसके बीच में हुआ है? तो आर्थिक मामलों के विभाग और विश्व बैंक के मध्य। हाल ही में यूरोप का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए किन दो देशों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? स्पेन और फ्रांस के बीच में। हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किए गए एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स में भारत का 11 स्वास्थ्य प्रणालियों में ओवरऑल स्थान है कौन सा? तो इसमें 10वां स्थान है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में फोरेंसिक विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो लखनऊ में फोरेंसिक विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई है। 18 जनवरी 2021 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरएएफ की 97वीं बटालियन की आधारशिला कहाँ पर रखी है? भद्रावती कर्नाटक में। 16 जनवरी 2021 को केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय को शासन में पारदर्शिता के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? SKOCH चैलेंजर पुरस्कार मिला है पंचायती राज मंत्रालय को। और किस लिए? शासन में पारदर्शिता के लिए। 16 जनवरी 2021 को आरंभ हुआ हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए महीने भर चलने वाला जन जागरूकता अभियान का नाम है सक्षम अभियान। हाल ही में तितली सुपर हॉट स्पॉट के रूप में घोषित सिरुवानी पहाड़ियाँ स्थित हैं कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सिरुवानी पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। और किस लिए फेमस है? तो तितली सुपर हॉट स्पॉट के रूप में फेमस है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा दक्षिण एशिया केंद्रित ऊर्जा सुरक्षा वास्तुकला के निर्माण के लिए किसके नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समूह साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी सेज का गठन किया गया है? राम विनय शाही, पूर्व केंद्रीय ऊर्जा सचिव के नेतृत्व में। हाल ही में किर्गिस्तान में राष्ट्रपति पद के चुनाव में सबसे बड़ी जीत किसने दर्ज की है? तो सदर जापारोवा किर्गिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद के एक प्रायोजक देश के रूप में नामित किया है? तो क्यूबा को इसने नामित किया है आतंकवाद के एक प्रायोजक के रूप में।
भारत की वह कंपनी जो हाल ही में 12 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली दूसरी भारतीय कंपनी बन गई है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS। नेक्स्ट है, हाल ही में अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय ने किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सभी वक्फ संपत्तियों को जियो टैग प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो पुडुचेरी में, पुडुचेरी। ठीक है, यहाँ पर इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, वक्फ लिखा हुआ है, वाह आधा का और फा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। 7 जनवरी 2021 को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल द्वारा एंटी करप्शन ब्यूरो के मोबाइल एप्लीकेशन सतर्क नागरिक और विभागीय सतर्कता अधिकारी पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया है। वह भारतीय मूल के वह अमेरिकी जिन्होंने हाल ही में अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी का पदभार संभाला है, डॉक्टर राज अय्यर। हाल ही में किस कंपनी ने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को स्थापित करने में सहायता के लिए भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? NHPC लिमिटेड ने। हाल ही में लॉन्च किए गए भारत सरकार के डिजिटल कैलेंडर और डायरी कितनी भाषाओं में मुफ्त में उपलब्ध किए गए हैं? तो ये 11 भाषाओं में मुफ्त में उपलब्ध हैं। वह अभियान जिसकी घोषणा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा हाल ही में की गई, जिसे केंद्र सरकार जल्द ही देश भर के स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शुरू करेगी। अपने संविधान को जानो, अपने संविधान को जाने, नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, नो योर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल के रूप में लॉन्च किया गया असम राइफल्स पब्लिक स्कूल कहाँ पर स्थित है? तो ये शिलोंग मेघालय में स्थित है। ठीक है, तो युवा मामले और खेल मंत्री कौन है? किरेन रिजिजू, इनका नाम आप देख सकते हैं। हाल ही में भारतीय सेना की मानवाधिकार सेल के प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक मानवाधिकार का पदभार संभालने वाले व्यक्ति कौन है? मेजर जनरल गौतम चौहान। गोल्डन ग्लोब रेस 2018 में नौका दुर्घटना के कारण चर्चा में रहे किस भारतीय नौसेना कमांडर ने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? तो कमांडर अभिलाष टॉमी है। हाल ही में जारी हुए ब्लूमबर्ग इंडेक्स के अनुसार वह व्यक्ति जो दुनिया का सबसे अमीर शख्स बना है, ये एलॉन मस्क हैं, CEO टेस्ला कंपनी के। तो इनके और जेफ बेजोस जो अमेजन के हैं, इनके और इनके बीच में काफ़ी कड़ी टक्कर चल रही थी और एक टाइम ऐसा था कि कुछ दिनों के लिए जेफ बेजोस नंबर 1 पर आ गए थे, लेकिन अभी एलॉन मस्क फिर से नंबर 1 पर आ गए हैं। हाल ही में भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? एलेक्जेंडर एलिस को। हाल ही में इंडोनेशिया का कौन सा यात्री विमान जकार्ता से उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही समुद्र में क्रैश हो गया? श्री विजय एयर। 2 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस K9 पत्रिका के प्रथम अंक का विमोचन किया गया, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। भारतीय सेना की वह शाखा जिसमें अगले वर्ष से पहली बार महिलाओं को पायलट के रूप में भर्ती किया जाएगा, सेना विमानन कोर। और लास्ट पेज पे हम लोग पहुंच चुके हैं। भारत के पहले हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च की गई है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश द्वारा। भारत का पहला हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ने शुरुआत की है मध्य प्रदेश द्वारा। मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 कौन बनी है? तो ये साइन सोनी बनी है। किस देश द्वारा रिमोट सेंसिंग उपग्रह याओगान 33 लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है चीन द्वारा। किस राज्य द्वारा नई सौर नीति की घोषणा की गई है? गुजरात सरकार द्वारा। सुनील कोठारी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये इतिहासकार थे। भारतीय सेना की वह शाखा जिसमें अगले वर्ष से पहली बार महिलाओं को पायलट के रूप में भर्ती किया जाएगा, तो ये सेना विमानन कोर है। वह अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जिसने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता है, एम्स भुवनेश्वर उड़ीसा।
वह महिला जिसने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में चौथे अंपायर की भूमिका निभाकर पुरुषों के टेस्ट मैच में अंपायर बनने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है, क्लेयर पोलोस्क, ऑस्ट्रेलिया। तो इन लोगों के नाम थोड़ा इंग्लिश में अलग होते हैं और प्रोनाउंसिएशन इनका थोड़ा अलग होता है। तो पोलोस्क की जगह थोड़ा इससे मिलता जुलता अगर आपको क्लेयर पोलोव या पोलोस्क इस तरह से कुछ भी मिल जाए तो आप समझ जाइएगा क्लेयर पोलोस्क ही है। तो ये थे आज के आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, और इसमें मैं टेस्ट तो चला ही रहा हूँ। जो करंट अफेयर्स का टेस्ट है वो अलग ही चलता रहेगा, और ये सीरीज़ भी चलती रहेगी जिसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो इसमें आप पढ़ते रहिए, और इन्हीं में से या अलग जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनका टेस्ट भी आपका करंट अफेयर्स का चलता रहेगा। तो आप लोग जुट जाइए अपनी तैयारी में। उम्मीद ये है कि करंट अफेयर्स के इतने सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा कि अगर आप लगातार जुड़े रहेंगे इस सीरीज़ से तो आपको और किसी जगह से करंट अफेयर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे लग रहा है कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन इसी सीरीज़ से मिल जाएंगे करंट अफेयर्स के। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे और भी अच्छे टॉपिक्स और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।